साल राह देखो, ये नर्मदा खत्म हो जाने सिवाय दूसरी बात नहीं होने वाली है। तो साथियों, सरदार सरोवर बचेगा नहीं। सरदार सरोवर पर अभी मोदी जी का क्या, गुजरात का भी ध्यान नहीं। पर शहरवासी भी बुद्धिजीवी नहीं होते हैं, वो बस अपना अपना व्यापार, अपना अपना स्वार्थ देखते हैं और कुछ सोचते नहीं है जब तक कि विनाश भुगतना नहीं पड़े। नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचेगी तो मानव बचेगा। ये कंपनियों का राज है आज देश में, वो आपकी नदी बर्बाद कर रही है। नर्मदा में वो पानी अभी आ चुका है। आप धर्मपुरी तहसील के कुछ गांव में देखो और आप देखो कि नर्मदा की पानी की टेस्ट बदल गई है। वो फिल्टर होके आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि टेस्ट कितनी बदली है, लेकिन टेस्ट बदली है। इतना ही नहीं कि जो पानी नर्मदा में आया है उसका नतीजा है ये रिपोर्ट का, जो आज हमने अखबारों को दिया है। वो अंग्रेजी है, समझेंगे नहीं तो मैं बताऊंगी कि यहाँ जो निष्कर्ष है कि ये पानी कभी भी पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। आज बताइए, आपको यहाँ काला रंग नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ बड़ा जलाशय है। वैसा ही गांधी सागर तक क्षिप्रा का पानी पहुंचा है। चंबल नदी में गया तो गांधी सागर, सरदार सरोवर जैसा जलाशय उसमें पहुंचा है। वहां भी दिखता नहीं, रंग बदला है, लेकिन टेस्ट बदल गई है और जानवर मर चुके हैं इसी पानी से। सिंचाई से फसलें बर्बाद हुई है। ये पानी जब नर्मदा घाटी के बची कुछ जमीनें, खेती, घर का पीने का पानी और बड़वानी शहर का पीने का पानी भी पीने लायक नहीं छोड़ेगा तो कहां जाएंगे लोग? तड़पेंगे। नर्मदा किनारे के तमाम किसान, शहर, गांव तड़प रहे हैं। इसीलिए साधुओं ने उपवास करके अपनी जान गंवाई, लेकिन आज भी सरकार के नाकान में जो नहीं रेंगती है। नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचेगी तो मानव बचेगा, नदियां बचेगी तो देश बचेगा। ये जिसको समझता है उसको अगर विज्ञान नहीं मालूम है या सुप्रीम कोर्ट का 2012 का फैसला, हरित न्यायाधिकरण के 2013 के फैसले, 2015 को नर्मदा आंदोलन को मिला हुआ मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का फैसला, 2017 में नर्मदा आंदोलन को मिला हुआ हरित न्यायाधिकरण भोपाल का फैसला, ये अगर समझता नहीं है तो कुछ बोलने की, बताने की जरूरत नहीं है। 5 साल राह देखो, ये नर्मदा खत्म हो जाने सिवाय दूसरी बात नहीं होने वाली है। आज भी ये अवैध रेत खनन से जो कुछ लोगों की लाखों की कमाई रोज की करता होगा, लेकिन नर्मदा को खत्म कर रहा है। अवैध रेत खनन से कोई नदी बहती नहीं है। अब जितना भी थोड़ा सा पानी ऊपर के से आ रहा है वो आ रहा है बीच बीच में, लेकिन आपने देखा कि 140 मीटर का बांध खड़ा है नर्मदा की। भर बारिश में 31 जुलाई अपना दिन होता था ना, क्यों रणवीर भाई? आज कितनी लेवल है? और ये लेवल नीचे नीचे ही जाती रहेगी। इतना ही नहीं, जो इंटेक वेल लगाई है जिसमें से 2 तो एनवीडीए ने दी हुई इंटेक वेल है बड़वानी के लिए, क्योंकि जो पहले की इंटेक वेल थी वो डूब गई। तो 90 हॉर्स पावर की 2 इंटेक वेल आज बंद रहती है, तो बड़वानी के रोज और 24 घंटा क्या पानी मिलेगा? पर शहरवासी भी बुद्धिजीवी नहीं होते हैं, वो बस अपना अपना व्यापार, अपना अपना स्वार्थ देखते हैं और कुछ सोचते नहीं है जब तक कि विनाश भुगतना नहीं पड़े। पर आज वही होने वाला है। जो वसाहतों को 15 दिन पानी नहीं मिला क्योंकि वो हैंड पंप जहां बैठाए हैं पंप, वहां से पानी के बदले गाद आना रहा। और ये गाद कहां से आता रहा? अवैध रेत खनन से पूरा जल चक्र खत्म होता है। वो हालत आज नर्मदा की हो रही है। तो साथियों, सरदार सरोवर बचेगा नहीं। सरदार सरोवर पर अभी मोदी जी का क्या, गुजरात का भी ध्यान नहीं। अब बस पर्यटन चल रहा है, टूरिज्म चल रहा है। कई तितलियां छोड़ी जाती है
कहीं लाखों रुपए लोग आए और बांध को देखे, इसके सपने ही सवार रहे हैं, लेकिन कच्छ और सौराष्ट्र के लोग अपने साथ जुड़कर आज आक्रोशित हैं। तो बड़वानी का क्या होगा ये भी सोचना जरूरी है। जब हम पहले ये कहते थे तो आप विकास विरोधी हैं, ये माने जाते थे। हमने कहा कि नर्मदा को माता का स्थान आप नहीं दे रहे हैं तो हमारे पुतले जलाए गए। पर जो हुआ है भ्रष्टाचार, अत्याचार, वो सब जो है वो है, और जो कहा था वो सच निकला है। हम इससे खुश नहीं है, पर अगर नर्मदा बचानी है तो एक तो वो केमिकल वाला पानी रोकना पड़ेगा। कौन जनप्रतिनिधि है नर्मदा का जो बड़वानी से आवाज उठाए? मंत्री होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे। एक भी गांव पंचायत छूटनी नहीं चाहिए जिन्होंने ये प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि हमारी नर्मदा बचानी है। इसमें जो केमिकल आ रहा है कारम नदी से उसको रोकना चाहिए। और साथ साथ अभी कुछ गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन मुख्य व्यक्ति जो है उसके पीछे का, जिसका वैष्णो देवी ढाबा है, उसका नाम अभी एफआईआर में नहीं आया है। ये बात आप ध्यान में रखना। और इसीलिए उषा ठाकुर जी जब जाती है और आदिवासियों को क्या कहती है, जिनकी शिकायत होती कि हमारा पीने का पानी पीने लायक नहीं, लाल और काला आ रहा है, तो बोलते आप यहाँ रहते ही क्यों हो? आप ये जंगल में रहने से क्या मतलब है? अब बताइए। कल किसानों को भी पूछा जाएगा आप यहाँ क्यों रहते हो? खेती छोड़ो, शहर चलो, व्यापार करो। तो ये बहुत ही दुखित बात है, दुखद बात है। इससे मुझे गुस्सा भी आता है, पर दुख ज्यादा होता है, क्योंकि अगर नर्मदा नहीं बचेगी तो मानव नहीं बचेगा, घाटी नहीं बचेगी, प्रकृति नहीं बचेगी। और इसीलिए साथियों, जैसे सेंचुरी के मिल रोजगार बचाने के लिए राशि को छुए नहीं है 98% श्रमिकों ने, वैसे ही हमारा नर्मदा घाटी के किसानों ने अपना हक लिए बिना तो नहीं छोड़ना है, पर नर्मदा को बचाने की तैयारी करनी चाहिए। और हमारी कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनको मैं ऐलान करती हूं कि आप अभी केवल अपनी खेती, अपना घर, अपना गांव मत देखो। नर्मदा बचाओ का नारा देते हो तो नर्मदा का क्या हो रहा है वो भी देखो। सरदार सरोवर के तो लाभ नहीं मिले, इसलिए मध्य प्रदेश अभी बिजली के बदले में भी पैसा मांग रहा है गुजरात से। बताइए, कुछ सैकड़ों करोड़, क्या पैसे से बिजली लगती है? जैसे पैसे से खेती नहीं मिलती, पैसे से घर नहीं बनता। आपको पहले अपना हक देना चाहिए और नर्मदा को भी उसका हक दिलाने के लिए आप तैयार हो जाओ। नहीं तो माता बीमार पड़ी है और आपका उस पर ध्यान नहीं है। आप केवल अपने खिस्से भरने, अपने घर बांधने में ध्यान करेंगे तो नहीं चलने वाला है। आपको दोनों देखना पड़ेगा। तो है तैयारी, है तैयारी। इस रिपोर्ट को भी जाहिर करना पड़ेगा कि इस रिपोर्ट को में जो पानी पीने लायक नहीं है बताया गया है, वही पानी नर्मदा में आ चुका है। अब वो दिख नहीं रहा है काला। अजनार नदी में जाकर आप देखो, ऊपर मानपुर में खड़े रह जाओ, दोनों बाजू के अजनार नदी यहाँ से आती है, यहाँ निकलते हुए काली के होती है, बीच में ये केमिकल जाता है और वही पानी नर्मदा में आ चुका है। ये आपको चेतावनी देती हूँ, बड़वानी वालों को भी चेतावनी देती हूँ। वो अगर केवल राजनीति खेलते रहेंगे तो नीति खत्म हुई है, जिससे वो राज कंपनी राज होगा, जनता का राज नहीं होगा। तो लड़ेंगे कि नहीं? नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ, ये नारा अभी आपके दिल से आना चाहिए और देश में गूंजना चाहिए। इसलिए हम जल्दी से जल्दी आज सभी किसान नेताओं को यहाँ बुलाने वाले हैं। आप केवल 3 कानूनों की बात मत करो, मैं बार बार उनको कहती हूँ, आप 2013 के कानून की बात करो, जिसको लाने के लिए हम भिड़ गए थे, उस समय की केंद्र सरकार के खिलाफ भी लड़े थे, और उसका अमल नहीं हो रहा है तो किसानों की जमीनें छीन जा रही है और खेती खत्म होती है। तो हर मुद्दे पर लड़ना जरूरी है और वही किसान आंदोलन चाहता है। तो वो सभी नेताएं यहाँ आएंगे तो आप पूरी नर्मदा घाटी को रास्ते पर उतारेंगे कि नहीं? क्यों सुरेश भाई, निसरपुर उतरेगा कि नहीं रास्ते पर? आपको पूछ रही हूँ। तो ये जरूरी है।
तो लड़ेंगे, लड़े हैं। 31 जुलाई याद करो, याद करो, याद करो। 31 जुलाई याद करो, 31 जुलाई याद करो, और हमारी लड़ाई याद रखो। तो लड़े हैं और लड़ रहे हैं।